Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. 9 classes, Shivam Convent, Anandnagar, Shuklaganj. Now, today I start your grammar book, chapter 2, the noun and kinds. Generally, the purpose of a sentence is to provide information about or give instruction to a person, animal, place, or thing. The words or words used in the sentence that refer to the name of the person, animal, place, or thing are known as noun. It probably most widely used part of speech. मतलब ये है कि वाक्य का उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में जानकारी या उसके कोई निर्देश देने के लिए किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ऐसे शब्दों को हिंदी व्याकरण में इसे संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा की तरह के उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश शब्दों में जैसे अलग अलग पहचानने के लिए होते हैं, जैसे राम, ठीक है, लड़का मतलब बॉय, गुलाब, घर मतलब हाउस, ये सभी क्या है? नाउन के ही एग्जाम्पल हैं या उदाहरण हैं। अगर हम सिर्फ नाउन की बात करें तो ऑल वर्ड यूज इन अ सेंटेंस एज अ नेम फॉर एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा कम अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। मतलब संज्ञा के अंतर्गत हर वह शब्द आता है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के रूप में वाक्य में मौजूद हो। अगर आपके बुक की डिफिनीशन की बात करें तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और थिंग। मतलब किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये इसके जो काइंड्स होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, तो 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, ठीक है। 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, जिसमें पहला है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ प्रॉपर नाउन, फिफ्थ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे प्रॉपर नाउन में अभी अगर बुक की बात करें तो लिखा है प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराता है। द प्रॉपर नाउन और द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। देन मीना, राम, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, ये सब प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आते हैं। ये किसी एक वस्तु या व्यक्ति का स्थान की ही हो सकती हैं। अगर हम ये कहें कि लिखते समय प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। वाइल राइटिंग द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। जैसे रीतु, रमेश, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, वेनेसडे, इन सब में हम अगर इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? रीतु कैपिटल आर से स्टार्ट होगा, रमेश कैपिटल आर से स्टार्ट होगा, बिलासपुर कैपिटल बी से स्टार्ट होगा, छत्तीसगढ़ कैपिटल सी से स्टार्ट होगा और वेनेसडे डब्ल्यू कैपिटल होगा, ठीक है ना। मतलब क्या है कि प्रॉपर नाउन का जो पहला वर्ड होगा, पहला लेटर होगा, वो कैपिटल में होगा, ठीक है। अगर प्रॉपर नाउन तो किसी विशेष व्यक्ति या जगह या वस्तु का नाम होता है, अभी जैसा हमने बताया। पर और इस पर अधिक चर्चा ना करते हुए अब हम क्या करेंगे? कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जिन नाउन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के प्रत्येक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, अर्थात जिनका समान रूप से प्रयोग होता है, उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन is the name given to any common person, place or thing. It does not point out a particular person, place or thing. Welcome to online classes. Shivam Convent, Anandnagar, Shuklaganj. Now पार्ट 2 द नाउन एंड काइंड्स में हम लोग कॉमन नाउन पे थे, जिसके एग्जाम्पल हैं अ मैन इज गोइंग टू द गार्डन। मतलब क्या है कि कॉमन नाउन अगर जातवाचक संज्ञा की बात करें तो मतलब जैसे अगर कोई एग्जाम्पल हम ले लें कि रमेश इज बॉय, ठीक है, तो रमेश क्या है? रमेश भी एक नाउन है और बॉय क्या है? बॉय भी उसके मतलब बॉय क्या है? उसकी ये बॉय बता रहा है कि उसकी जात क्या है। मतलब कि क्या है कि शब्दों में एक ही जात के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बताना, मतलब एक सेंटेंस के 2 मीन्स होना। उपयुक्त वाक्यों में मैन जो है, गार्डन व बुक संज्ञा शब्दों का प्रयोग समान व्यक्ति, स्थान व वस्तु के लिए किया जाता है, अतः ये कॉमन नाउन है। अब हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन स्टैंड फॉर कलेक्शन ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग। मतलब जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध होता है उन्हें कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आवर टीम वन द मैच, ही रीड्स इन द क्लास। मतलब क्या है कि जो टीम है
वो क्या बोध करा रही है कि एक व्यक्ति के बारे में नहीं, कोई समूह है जिसने क्या किया है, मैच को जीता है। ठीक है, ही रीड्स इन द क्लास, तो जो क्लास है वो क्या करा रहा है, एक समूह का बोध करा रहा है कि वहां पर एक बच्चा या दो बच्चे नहीं थे, वहां पे एक समूह था। ठीक है, मतलब जो जो चीजें किसका बोध कराएं, समूह का बोध कराएं, वो क्या कहलाती हैं, कलेक्टिव नाउन कहलाती हैं। जैसे टीम हो गया, क्लास हो गया, बंच हो गया, सर्किल हो गया, द फ्रेंड्स ऑफ। ठीक है, तो ये सब क्या है कि मतलब जो चीज किसका बोध करा दे, कि एक समूह का बोध करा दे। फोर्थ पार्ट है मटेरियल नाउन, मतलब धातु या पदार्थवाचक संज्ञा। देन नाउन दैट रिफर टू अ मटेरियल आर कॉल्ड मटेरियल नाउन, मतलब मटेरियल नाउन किसी धातु अथवा पदार्थ का बोध होता है। ये धातुएं या पदार्थ किसी अन्य चीज के निर्माण में सहायक होते हैं। जैसे द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। मतलब क्या उपयुक्त वाक्य जो थे उसमें क्या था, मिल्क तथा आयरन किसी अन्य वस्तु को बनाने में काम आते हैं। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी गुण, भाव, अवस्था का बोध कराते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे नाउन दैट रिफर्स टू द क्वालिटी एंड एक्शन आर स्टेट आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही इज फीलिंग पेन, ब्रेवरी इज द क्वालिटी ऑफ अ सोल्जर। मीन्स क्या है कि जो पेन है वो क्या है, और जो ब्रेवरी है वो क्या है, गुण है, जो बता रहा है कि वो क्या महसूस कर रहा है। ठीक है, तो जो पेन तथा ब्रेवरी क्या है, शब्द गुण प्रकट करते हैं, अतः ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा है। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ये कह सकते हैं जो फील किया जा सकता है, जिसे छुआ नहीं जा सकता। अब हम बात करते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, मतलब गणनीय एवं अगणनीय। काउंटेबल नाउन मतलब काउंटेबल नाउन आर द ऑब्जेक्ट दैट वी कैन काउंट, मतलब जिनकी हम गणना कर सकते हैं या गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। मतलब कि क्या हुआ, रमेश इज राइटिंग लेटर, हम लेटर मतलब पत्रों को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ही हैज टू चेयर, चेयरों को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। मतलब काउंटेबल नाउन का प्रयोग हमेशा देखिए क्या होता है, सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में किया जा सकता है। पर अनकाउंटेबल नाउन मतलब एन अनकाउंटेबल नाउन इज एन ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट काउंट, मतलब जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। आई एम टेकिंग टी, कितनी पी है, इस बात की गणना नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग प्लूरल में नहीं किया जाता, प्लूरल बनाए जाने पर ये काउंटेबल नाउन हो जाते हैं। योर लेसन इज कंप्लीटेड, थैंक यू।